आइए आज हम चर्चा करते हैं विजयनगर साम्राज्य तथा उसके पदाधिकारी एवं उनके कार्य। अगर विजयनगर साम्राज्य में हम देखें तो उनके प्रमुख पदाधिकारियों में मुख्य रूप से नायक एक प्रमुख अधिकारी माना जाता था, जो बड़े सेनानायक के रूप में सैन्य भूसामंत के रूप में माना जाता था। इसके बाद आप देखेंगे महान्यायकर्ता था, जो ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों पर नियंत्रण करने का कार्य करता था। इसके बाद नंबर 3 देखेंगे दंडनायक, यह सैन्य विभाग का प्रमुख माना जाता था। इसके बाद नंबर 4 प्रधानी, जिसे महाप्रधानी भी कहते थे या मंत्रि परिषद के प्रमुख के रूप में जाना जाता था। इसी तरह से सभानायक था, जो मंत्रि परिषद के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। रायसम था, जो सचिव के रूप में काम करता था। कर्णिकम था, लेखाधिकारी था। अमर नायक था, सामंतों का एक वर्ग के रूप में सैन्य सहायता लेने के लिए काम करता था। इसी प्रकार से आयंगार था, जो वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी माना जाता था। स्थानीय नौकरशाही थी, जो शासकीय इकाइयों के शासन में सहयोग देने के लिए काम करते थी। पलायगार था, जो सेनापति या नायक के रूप में कार्य करते थे। स्थानिक थे, जो मंदिरों की व्यवस्था को देखरेख करते थे। माननीय प्रधान थे, जो गृहमंत्री के रूप में काम करते थे। मुद्राकर्ता था, जो शाही मुद्रा का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। सेनतौ था, जो ग्राम का रखवाला माना जाता था। गौड़ था, जो ग्राम प्रशासक माना जाता था। अंतरिमा था, जिसने समान रूप से देखा जाए तो प्रशासन के लिए एक प्रमुख अधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया था। तथा इसी तरह से मध्यस्थ देखेंगे तो यदि आय व्यय को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता था तो दो लोगों के बीच में मध्यस्थ काम करने का काम